महलों और खेमों में थी जो हुरियान शाद काम, मेरे नाले ने उन्हें दी दावते सोजे तमाम। एक ने बाहर निकाला खेमाए अतलस से सर, एक ने गरफा से बेताबाना देखा झाँक कर। मैंने हर दिल को बहिश्ते जावेदा में आशना, खाकदाने हिंद के दर्दो अलम से कर दिया ज़ेरे लब हंस कर। मेरे पीरो रफ़ीक पाकजाद यूं होए गोया कि ए जादूगरे हिंदी नज़ाद, देख वो कुछ दूर हिंदुस्तान का है नगमागर, उसके फैज़ाने नज़र से बनती है शबनम गौहर। भर तरी है नाम उसका नुक्ता आराई शुआर, फितरत उसकी जाने फिजा मानिंदे अब्रे नौ बहार। उसने गुलशन से नहीं जुज गुंचा नौरस चुना, तेरे नगमे की कशश से उस तरफ को आ गया। शाहे अक़लीम सुखन जिसकी नवा है अर्जुमन, फ़क़र में भी है मुक़ाम व मर्तबा उसका बुलंद। हिंदी शायर भर तरी हरी के साथ मुलाकात व सोबत। वहाँ बहिश्त में महलों और ख़ेमों में मुकीम हूरों के लिए मेरी ये गज़ल जो मैंने वहाँ गाई मुकम्मल सोच की दावत बन गई। मेरे इस नगमे या गज़ल ने उनमें भी पूरी तरह सोच पैदा कर दिया। इन हूरों में से एक ने खेमे से सर बाहर निकाला और एक दूसरी ने महल की ऊपर की खिड़की से चेहरा निकाल के मुझे देखा। यानी ये गज़ल कौन गा रहा है, उसे देखने का शौक़ व जज्बा उनमें पैदा हुआ। मैंने इस बहिश्त जावेदा में हर दिल को इस खाकदान यानी हिंदुस्तान का दर्द व गम दिया। मेरी गज़ल सुनकर सबको हिंदुस्तान की ज़िंदगी पर दुख हुआ। पाक फितरत पीर मौलाना रूमी जो उनके साथ थे जावेदनामा में, उनके साथ जो कि सफ़र कर रहे थे मुख्तलिफ़ सैयारों पे, ज़ेर लब मुस्कुराए और बोले, ए हिंद में पैदा होने वाले जादूगर यानी जिंदा रूद अल्लामा इक़बाल, तू ज़रा इस हिंदी शायर को देख जिसके फैज़ निगाह से शबनम का कतरा मोती बन जाता है। वो एक नुक्ता सनज है जिसका नाम बरतरी है। इसकी फितरत बहार के बादल की सी है। इस बरतरी ने चमन से नए नए खिले गुंचे के सिवा और कुछ नहीं चुना। तेरे जिंदा रूद के नगमे ने इसे हमारी तरफ खींचा है। गोया तेरा नगमा इसके लिए एक नई बात थी जिसकी वजह से वो हमारी तरफ खींचा चला आया है। वो एक बादशाह है जो शायर भी है। इसकी शायरी कद्र मंजिल की हामिल है। फिर फ़क़र में भी इसका मुक़ाम व मर्तबा बुलंद है।